स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 4 के एपिसोड 5 को। यदि आपने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड 5 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से ही होती है, बट ये फ्लैशबैक किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नहीं बल्कि हाइस्ट के न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, जहां में दिखाया जाता है कि मास्को और डेनिवर प्रोफेसर को अपने एक रिलेटिव को हाइस्ट में शामिल करने के लिए कहते हैं। पहले तो प्रोफेसर मना कर देता है, पर बर्लिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन बहुत बड़ा है और हमारे आदमी बहुत कम है, इसलिए हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो होस्टेजों के भेस में उनके बीच रह सके और उनके बीच की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता रहे ताकि कोई भी होस्टेज बगावत ना कर सके। प्रोफेसर उसकी बात को तो मान लेता है, पर मास्को के उस रिलेटिव को अपनी पहली डकैती में शामिल नहीं करता है, जिसका खामियाजा प्रोफेसर पहले भुगत चुका था। और आपने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की हाइस्ट के दौरान तो देखा ही होगा कि कुछ होस्टेज कैसे बगावत पर उतर आए थे और उस रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से भाग निकले थे। अब प्रोफेसर इस दूसरी चोरी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उस मास्को के रिलेटिव को अपनी दूसरी चोरी में शामिल कर लेता है, जिसका नाम होता है जूलिया। और यही जूलिया प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर के मोहरे की तरह उन होस्टेजों के बीच मौजूद होती है और सभी होस्टेजों पर छुपकर नजर रख रही होती है। दूसरी तरफ गांधी टोक्यो को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे उसी पैनिक रूम में लाकर बांध देता है और उससे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ, पर मुझे तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है। तुम्हें ढूंढने तुम्हारे साथी जरूर आएंगे और मैं उन्हें एक एक करके अपनी जाल में फंसाता रहूंगा। फिर गांधी उस सिक्योर लाइन के जरिए सभी रोबोट्स को ये बताता है कि उनका एक साथी टोक्यो उसके कब्जे में है और वो पेलेर्मो के बताई उस तरकीब के कारण ही वहां से भाग पाया। और साथ ही होस्टेजों को ये भी बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सभी को बहुत जल्द वहां से निकाल लेगा। ये सारी बात सुनने के बाद प्रोफेसर के आदमी पेलेर्मो को वहां से एक दूसरे रूम में ले जाते हैं और प्रोफेसर को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं। प्रोफेसर के द्वारा इसका कारण पूछने पर पेलेर्मो उसे ये बताता है कि टोक्यो ने मेरी गद्दी छीन ली थी, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी गद्दी और प्लान ही मायने रखता है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे चलते आज उसकी पूरी टीम खतरे में है, इसलिए तुम अब इंचार्ज तो बन नहीं सकते, पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें इस समय अपनी टीम के साथ मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। यानी यहाँ से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि इस बंदे में ईगो प्रॉब्लम है। इसने बस अपनी गद्दी को पाने के लिए अपनी सभी साथियों की जान खतरे में डाल दी। आगे चलते हैं। उसी वक्त जूलिया अपनी तबीयत का बहाना बनाकर अपने कजिन डेनिवर से मिलती है और उसे कहती है कि वो उन होस्टेजों के बीच रहकर पक चुकी है, इसलिए वो भी अब बाकी रॉबर्ट्स की तरह काम करना चाहती है। पर डेनिवर उसे ये कह के मना कर देता है कि प्रोफेसर ने उसे बस होस्टेजों के बीच रहकर उन पर नजर रखने के लिए बोला है। दूसरी तरफ प्रोफेसर के आदेश के अनुसार उसके सभी आदमी सारे होस्टेजों को लॉबी से निकालकर ऊपर लाइब्रेरी में शिफ्ट कर रहे होते हैं ताकि वो गांधिया से बिल्कुल सेफ रहे। और साथ ही बोगोटा भी नायरोबी के सेफ्टी के लिए उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लाइब्रेरी में ले जा रहा होता है, पर नायरोबी उसे ये कहती है कि वो बेसमेंट में जाकर वहाँ के काम को देखना चाहती है। बेसमेंट वही जगह होती है जहाँ पर गोल्ड से भरी वो तिजोरी होती है और वहीं पे उस गोल्ड को पिघलाने का काम चल रहा होता है। नायरोबी बोगोटा के साथ जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ काम कर रहे उसके आदमी गांधिया के कैद से भागने की बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं। फिर नायरोबी उन सभी लोगों के जोश को बढ़ाती है और फिर वो बोगोटा के साथ लिफ्ट के जरिए वहां से लौटने लगती है। अब बात करते हैं आर्तुरो की। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आर्तुरो ने अपने ही एक साथी होस्टेज को नींद की गोलियां खिलाकर उसका फायदा उठाने का कोशिश किया था और वो अपने इस नापाक इरादे में कामयाब भी हो जाता है। उस होस्टेज को लड़खड़ाते देख मोनिका उससे इसका हाल पूछती है, जिस पर वो बताती है कि आर्तुरो ने उसे खाने के लिए कुछ गोलियां दी थी और तभी से उसे चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद वो बंदा अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाता है और फिर इसकी नजर डेनिवर की कजिन जूलिया पर पड़ती है। अगर ये बंदा कितना नीचे गिरेगा। दूसरी तरफ गांधिया प्रोफेसर के आदमियों को मारने के लिए उस पैनिक रूम से बाहर निकलता है और चोरी छुपे जाकर रियो और डेनिवर के लिफ्ट में बॉम्ब फेंक देता है, पर ये दोनों अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपनी बुलेट प्रूफ और जैकेट को बॉम्ब के ऊपर रखकर किसी तरह से बच जाते हैं। बॉम्ब की आवाज सुनकर प्रोफेसर के बाकी आदमी भी रियो और डेनिवर को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और फिर गांधी और उनके बीच एक जबरदस्त गोलीबारी वाली फाइट होती है। मोनिका उसका ध्यान भटकाने के लिए गांधिया के पीछे से उस पर गोलियां चलाती है, पर गांधिया चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी प्रोफेसर के आदमियों पर भारी पड़ने लगता है। फिर वो मौका देखकर वहां से निकलकर एक दूसरे रूम के एसी वेंटिलेटर में छुप जाता है और फिर प्रोफेसर के आदमी दोबारा उसकी तलाश में लग जाते हैं।
यानी ये चोरी पहले वाली चोरी की तरह आसान नहीं होने वाली है, जहाँ कई लोगों की जान दांव पर लगी होती है। पर हमें अपने मास्टरमाइंड प्रोफेसर पर पूरा भरोसा है, वो इस सिचुएशन को किसी भी तरह हैंडल कर ही लेगा। खैर आगे चलते हैं। गांदियो से एसी वेंटिलेटर के जरिए नायरोबी के रूम में पहुंचता है, जहां नायरोबी बिल्कुल अकेली होती है। फिर वो नायरोबी को अपने कब्जे में ले लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे गांदिया नायरोबी के साथ क्या करता है और प्रोफेसर की टीम को किस तरह से मात देता है, ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।